एक इत्तला के मुताबिक कृष्णचारी को हमारे ज़ेर ज़मीन सरफरोशों के ठिकानों का काफ़ी हद तक पता लग चुका है। अब तुम समझ गए होगे कि इस ऑपरेशन को करना किस कदर ज़रूरी है और इस जल्लाद को कत्ल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस ऑपरेशन में लिली भी तुम्हारे साथ होगी। उसने एक पुर्तगाली इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग ले रखी है और एक जानबाज औरत होने के अलावा पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदीन की खातिर अपनी जान की कुर्बानी करने और दुश्मनों की जान लेने की का ज़बरदस्त जज्बा रखती है। बाकी दूसरी बातें ये हैं कि ये ऑपरेशन तुम्हारे और जबरान के साथ ही होना है। कमांडो इमरान ने कहा, मगर जबरान तो कश्मीर के महाज पर है। आयशा बोले, उसे वहाँ इतला मिल चुकी है और वो कल हमारे पास होगा। चनाचे दूसरे रोज़ कमांडो जबरान भी इमरान के साथ आ मिला। हाजी साहब ने उसे भी इस नए मिशन के बारे में पूरी आगाही दी। गुज़िश्ता रोज़ हाजी साहब को ये खुफिया सिग्नल मिल चुका था कि जानबाज लिली से कहाँ रब्ता किया जाए। हाजी साहब रात को खाने के बाद कमांडो जबरान और इमरान के पास आए और उन्हें बताया कि लिली से कहाँ और किस जगह रब्ता करना है। कहने लगे, लिली अगरचे भारत के ख़िलाफ़ ज़मीन दोज़ काम करने वाली दहशतगर्द है, मगर उसके पास काफ़ी पैसा है जो उसने अपने बाप और खावंद की जायदाद खुफिया तौर पर बेचकर हासिल किया है। उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील करा रखी है और उसे कोई नहीं पहचान सकता। वेम्स जोजी के नाम से दिल्ली में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कारोबार करती है। सिर्फ हमारे ग्रुप के लोग उसे मिस लिली के नाम से जानते हैं। इसके बाद हाजी साहब ने इमरान और जबरान को लिली के बारे में बताया कि इन्हें किस जगह मिल सकते हैं और उसे किस जगह मिलना है। मसालियत के तौर पर हम मिस लिली के ऑफ़िस और उसकी रिहाइशगाह यहाँ ज़ाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए सरफरोशाना जज्बे के साथ भारत के ख़िलाफ़ काम करने वाली ये दिलेर और जानबाज औरत आज भी भारत के किसी शहर में अपनी मुजाहिदाना सरगर्मियों में मसरूफ़ है। हम आपको सिर्फ इतना बता देंगे कि इमरान और जबरान मिस लिली को दिल्ली के किस इलाके में और किस फ्लैट में मिले। लिली ने पहले से कमांडो इमरान और जबरान को नहीं देख रखा था। खुफिया कोडवर्ड के तबादले से ही वो एक दूसरे की शिनाख्त कर सकते थे। जब लिली को यकीन हो गया कि यही वो कमांडो हैं जिनसे राब्ता पैदा करने के लिए उसे हदायत मिली है, और दूसरी तरफ से जब इमरान और जबरान को भी ये यकीन हो गया कि यही लिली है जिससे राब्ता पैदा करने के लिए उन्हें कहा गया है, तो वो तीनों एक छोटे से कमरे में आकर बैठ गए। कमरा बड़ी सादगी से सजाया गया था। इमरान ने देखा कि लिली 30-32 साल की एक खुशशक्ल औरत थी। आंखों में ख़ास तौर पर जहानत चमक रही थी। उसने हल्के अन्नाबी रंग की पतलून और सफ़ेद कमीज़ पहन रखी थी। बाल शानों तक कटे हुए थे। वो सिगरेट भी पी रही थी। उसने खुद चाय बनाते हुए इमरान से कहा, यह मिशन मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम मिशन है। मैंने हमेशा इस मिशन का ख्वाब देखा है, मगर मेरा ये ख्वाब कभी हकीकत की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। FBI का नया सरबराह मिस्टर कृष्णचारी मेरे माँ बाप, मेरे खावंद और मेरे 2 बच्चों का कातिल है। मैंने हमेशा उसे मौत के घाट उतारने के बारे में सोचा, मगर मैं अकेली ये काम नहीं कर सकती थी, और मुझे अपने बॉस मिस्टर एक्स की तरफ से इसकी इजाज़त भी नहीं मिल रही थी। अब ये कातिल FBI का चीफ बनकर दिल्ली आया है, तो मुझे आपके साथ मिलकर इसे कत्ल करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये शख्स ज़ेर ज़मीन काम करने वाले कश्मीरी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ एक फ़ौजी मुहिम शुरू करने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपने ख़ानदान के कातिल को मौत के घाट उतारने का मौका मैसर आया है। कमांडो इमरान ने लिली से कहा, इस काम के लिए हमें बहुत सोच समझकर मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। बगैर मनसूबाबंदी के मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। लिली ने जवाब दिया। कमांडो जबरान ने कहा, मिस लिली, FBI भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। इन लोगों के पास हर किस्म के मुतल्लिका अफराद का रिकॉर्ड माँ उनकी फ़ोटो के मौजूद होता है। कहीं ये ना हो कि वो लोग हमें पहचान लें। मिस लिली ने कहा, मैंने आज से 2 साल पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। मेरा चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। मैं तुम्हें अपनी प्लास्टिक सर्जरी से पहले की तस्वीर दिखाती हूँ, इससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितनी बदल चुकी हूँ। लिली ने एक अलमारी में से एक फ़ोटो निकाल कर इमरान और जबरान को दिखाई। दोनों ने देखा कि पहले लिली वाकई और लिली थी, अब जो बैठी थी वो कोई और है। लिली ने कहा, क्या अब भी तुम ये समझते हो कि वो मुझे पहचान सकेगा? अगर ऐसी बात होती तो मुझे बहुत पहले पुलिस ने पहचान कर गिरफ़्तार कर लिया होता। कृष्णचारी की खुफिया इंटेलिजेंस कई साल से मेरी तलाश कर रही है। अगर मेरी पहले वाली शक्ल कायम होती तो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बैठी ना होती, बल्कि कृष्णचारी मुझे कत्ल कर चुका होता। जबकि अब सूरत हाल ये है कि FBI के कई ज़िम्मेदार ऑफिसर शाम को मेरे साथ क्लब में डांस करते हैं और मुझे अपने दाम हिर्स व वस में फंसाने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं।
कमांडो इमरान ने चाय का घूंट बरतने के बाद कहा, अब हमें अपने नए मिशन के बारे में भी कुछ ज़रूरी बातें कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये मशवरा करना होगा कि सुबह 9 बजे जब FBI चीफ किशमचारी अपने बंगले से दफ्तर जाने के लिए निकलता है तो उसके स्क्वाड में कौन कौन शामिल होता है, उसके स्क्वाड में कितनी गाड़ियाँ जाती हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए। इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। इस जल्लाद की गाड़ी के साथ एक खुली जीप होती है जिसमें 4 मुसल्लह गार्ड सवार होते हैं और ये जीप उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चल रही होती है। बॉडीगार्ड के पास छोटी मशीन गनें होती हैं। जिस गाड़ी में कृष्णचारी सवार होता है उसमें भी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर एक मुसल्लह बॉडीगार्ड बैठा होता है। बस इसके अलावा सिक्योरिटी का और कोई इंतज़ाम नहीं होता। जहाँ से इस गाड़ी की गुज़र होती है वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि ये शख्स FBI का सरबराह है और कोई वज़ीर वगैरह नहीं है। कमांडो जबरान ने कहा, फिर भी वो सड़क देखनी बहुत ज़रूरी है जहाँ से इसकी गाड़ी गुजरती है। लिली कहने लगी, कृष्णचारी का सरकारी बंगला नई दिल्ली की लोधी रोड के ऊपर है। वहाँ से उसका दफ्तर ज़्यादा दूर नहीं है। रास्ते में सिर्फ एक चौक आता है जहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। हमें जो कुछ करना है उसी चौक में करना है और इस वक्त करना है जब इस जल्लाद की गाड़ी सुरख बत्ती के इशारे पर चौक में रुकी हुई हो। इमरान ने कहा, इसका मतलब ये है कि हमारे इतने अहम मिशन का सारा दारोमदार महज एक इत्तेफाक पर है। यानी अगर इत्तेफाक से इस वक्त सिग्नल की बत्ती सुरख हो जाएगी तो हम एक्शन शुरू कर सकेंगे। अगर इत्तेफाक से उस वक्त जबकि कृष्णचारी की गाड़ी गुजर रही होगी तो सिग्नल की बत्ती सुरख ना हुई बल्कि सबज हुई तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसकी गाड़ी तो चौक से गुजर जाएगी। लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, एक लिहाज से तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम क्या समझते हो कि मुझे इस इत्तेफाक का इल्म नहीं था? मुझे इल्म था और मैंने बड़ा सोच समझ कर कश्मीरी मुजाहिदीन और पाकिस्तान के इस दुश्मन को जन्म पहुँचाने का ये मंसूबा तैयार किया है। जबरान ने कहा, वो तो ठीक है मिस लिली, लेकिन सिग्नल के इशारे का आप क्या करेंगी? वो तो आपके कंट्रोल में नहीं। आप हरगिज़ ये दावा ना करें। लिली ने कहा, उस वक्त यकीनी तौर पर सिग्नल की बत्ती सुरख होगी, ये आप कैसे कह सकती हैं? इमरान ने सवाल किया। लिली उठकर अलमारी की तरफ गई। अलमारी में से छोटी डब्बी के साइज़ का एक रिमोट निकाला और लाकर उसे दिखाया और बोली, ये वो रिमोट है कि जिससे हम सिग्नल की बत्ती को अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक सुरख और सबज कर सकते हैं। ये रिमोट कंट्रोल मेरे पास होगा। मैं चौक में एक तरफ फुटपाथ पर माजूर औरत के बेस में व्हील चेयर पर यानी पहियों वाली गाड़ी पर होंगी। मेरे घुटनों के ऊपर कंबल होगा। इस कंबल के नीचे मेरे हाथ में स्ट्रेन गन भी होगी और ये रिमोट कंट्रोल भी होगा। जब दूर से मिस्टर कर्मचारी की गाड़ी आएगी तो मैं अलर्ट हो जाऊंगी। अगर इस वक्त सिग्नल की बत्ती सुरख हुई तो मुझे रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चीफ की गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। अगर इत्तेफाक से उस वक्त सिग्नल की बत्ती सबज हुई तो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए हम फ़ौरन उसको सुरख बत्ती में तब्दील कर देंगे। चीफ की गाड़ी अपने आप चौक में रुक जाएगी। इसके बाद हम जिस किस्म का प्लान बनाएंगे उसके मुताबिक हमारा कमांडो ऑपरेशन होगा। एक बात का हमें ख़ास तौर पर इंतज़ाम करना होगा कि मिस्टर कर्मचारी हमारे हमले से बच कर ना निकल सके। इसे हर हालत में हमें कत्ल करना होगा, ख्वाह ऐसे करते हुए हम खुद ही क्यों ना मारे जाएं। क्या आप लोग इस काम के लिए तैयार हैं? कमांडो इमरान बोला, अगर हम तैयार ना होते तो तुम्हारे पास हरगिज़ ना आते। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदीन के दुश्मनों को हर हालत में ख़त्म करना है, ख्वाह उसमें हमारी अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। लिली ने कहा, तुम्हारा ये जज्बा काबिल कदर है। तुम पाकिस्तानी हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पाकिस्तान एक बहादुर कौम है, गैरतमंद कौम है और उसके मुल्क का बच्चा बच्चा भी अपने वतन की हिफाजत और दफा की खातिर अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। कमांडो इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें मौके पर जाकर अपने मिशन की तफसीलात को तय करना होगा। ये प्लान बनाना होगा कि कौन किस मकाम पर खड़ा होगा और कौन किस जगह छुपेगा। हमें कुछ इस तरह प्लान मनसूबाबंदी करनी होगी। मेरा ख्याल है कि हमें मौके पर जाकर अपने मिशन की तफसीलात को तय करना चाहिए और ये प्लान बनाना उसी वक्त पॉसिबल है कि कौन कहाँ पे खड़ा होगा और कौन कहाँ पे छुपेगा।
हमें कुछ इस तरह मंसूबाबंदी करनी है कि अगर मिस्टर कर्मचारी हम में से किसी की गोली से बच जाए तो दूसरी तरफ की फायरिंग के ज़द में आ जाए। अगर दूसरे की फायरिंग से बच जाए तो तीसरे की गोली उससे लग जाए। इमरान ने कहा, हम में से किसी एक की ड्यूटी चीफ के बॉडीगार्ड को हलाक करने की होगी। लिली कहने लगी, इस जल्लाद के बॉडीगार्ड तरबियत याफ्ता हैं। हमारी तरफ से फायरिंग खुलते ही वो भी फायर खोल देंगे और हम पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देंगे। जबरान ने कहा, हम सबसे पहले इन चारों को स्ट्रेन गन की जद में लेंगे और गोलियों की बुछाड़ें उनकी तरफ करके उनको जहन्नम वासल करेंगे। लिली कहने लगी, स्ट्रेन गन ऐन वक्त पर धोखा दे सकती है। इमरान ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लिली ने कहा, हमें दस्ती बमों का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस शख्स के ज़िम्मे कृष्णचारी के बॉडीगार्ड को कत्ल करना होगा वो उसकी जीप पर ऊपर तले 6-7 दस्ती बम फेंकेगा। ये बम एक एक सेकंड के वक्फे के बाद फटेंगे और बॉडीगार्डों की जीप समेत पड़क्षे उड़ जाएंगे। इमरान ने पूछा, क्या दस्ती बमों का इंतज़ाम हो जाएगा? लिली ने कहा, क्यों नहीं होगा, मेरे पास तो लोगों को हर किस्म का असला मुहैया करने का पूरा बंदोबस्त है। जबरान बोला, फिर हमें कातिल कृष्णचारी की गाड़ी पर भी दस्ती बमों से हमला करना चाहिए। लिली बोली, उसकी गाड़ी बंद होगी। दस्ती बम मुमकिन है लुढ़क कर सड़क के दूसरी तरफ जा गिरे और वहाँ फट जाए। हम में से एक की ड्यूटी कृष्णचारी की गाड़ी को मुसलसल फायरिंग पर लेना होगा और दूसरी हम में से एक की ड्यूटी कृष्णचारी की गाड़ी पर मुसलसल फायरिंग करते जाने की होगी और दूसरे की ड्यूटी उसकी गाड़ी पर दस्ती बम फेंकने की होगी ताकि इस कातिल के बचने का कोई इम्कान न रह सके। जबरान ने कहा, इसके लिए हमें एक दिन पहले मौके पर जाकर सिग्नल वाले चौक को देखना होगा और ये तयन करना होगा कि कौन किस जगह जाकर छुप कर खड़ा होगा। लिली कहने लगी, मैं जहाँ पर होंगी वो जगह मैंने पहले से तय कर रखी है और वो मैं आपको दिखा दूंगी। मैं व्हील चेयर यानी पहियों वाली कुर्सी पर होंगी और चौक की जानिब फुटपाथ पर होंगी। आप दोनों कहाँ होंगे इसका तयन मौके पर जाकर किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि हम आज शाम को अंधेरा छा जाने के बाद सिग्नल वाले चौक में जाकर मुशाहिदा करें। क्या ख्याल है आप लोगों का? अच्छा ख्याल है, इमरान ने कहा। लिली ने कहा, तो फिर ऐसा है कि आप दोनों सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद मेरे पास मेरे फ्लैट में आ जाएंगे। हम तीनों गाड़ी में बैठकर मौके का मुशाहिदा करने जाएंगे। ये तय करने के बाद इमरान और जबरान लिली के फ्लैट से वापस आ गए। हाजी साहब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने देखते ही ऊपर जाने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद हाजी साहब खुद भी कमरे में आ गए। लिली से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा। इमरान ने कहा, मुलाकात भी हो गई और सब कुछ तय भी हो गया। अब प्रोग्राम क्या तय पाया है? हाजी साहब ने पूछा और इमरान ने सारा मंसूबा तफसील से हाजी साहब को सुना दिया। दूसरे रोज़ शाम होते ही कमांडो इमरान और जबरान लिली के यहाँ पहुँच गए। लिली उनका इंतज़ार कर रही थी। तीनों गाड़ी में बैठे और दिल्ली की लोधी स्ट्रीट की तरफ ट्रैफिक सिग्नल वाले चौक में आ गए और गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी। 1 मिनट वो फुटपाथ के करीब ही ग्रीन बेल्ट में बैठे रहे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। ग्रीन बेल्ट पर अक्सर लोग शाम के वक्त तफरीह के गर्ज से आते हैं। इसके बाद फिर लिली ने दोनों को साथ लिया और सबसे पहले सिग्नल वाले चौक पर गए और चंद कदम आगे जाकर उन्होंने हर चीज़ की निशानदेही की। जहां कमांडो इमरान ने खड़ा होना था इससे 5 कदम आगे एक दरख्त की आड़ में जबरान को स्ट्रेन गन के साथ खड़ा होना था। मैं एक फुटपाथ पर खड़ी होंगी और व्हील चेयर पर होंगी। जब ये तीनों जगहों की निशानदेही हो गई तो वो खामोशी से गाड़ी में बैठे और वापस लिली के फ्लैट पर पहुंच गए। प्रोग्राम ये तय पाया कि दूसरे ही दिन सुबह 9 बजे के बाद भारतीय खुफिया इंटेलिजेंस FBI का चीफ कृष्णमचारी दफ्तर जाते हुए ट्रैफिक के सिग्नल वाले चौक से गुजरेगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। सबसे पहले उसे ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती पर जाम किया जाएगा, यानी सुर्ख बत्ती जितनी देर तक वो चाहे इतनी देर तक रोशन रहेगी। इसलिए लिली ने रिमोट कंट्रोल अपने पास रख लिया था। वो कहने लगी, जब मद्रासी जल्लाद कृष्णमचारी की गाड़ी सुर्ख बत्ती का इशारा देकर चौक में रुकेगी तो मैं उस पर स्ट्रेन गन का फायर खोल दूंगी। अगर किसी वजह से कृष्णमचारी हलाक ना हो सका तो फिर तुम दोनों यानी कमांडो इमरान और कमांडो जबरान उसकी गाड़ी पर दस्ती बमों के साथ हमला करोगे। आप समझ गए हैं? बिल्कुल समझ गए हैं, इमरान और जबरान ने बैक आवाज़ कहा। लिली ने कहा, अब आप आज रात मेरे फ्लैट पर ही सोएंगे ताकि हम एक ही वक्त में सुबह अपने मिशन पर इकट्ठे एक साथ निकलें।
इमरान ने जब इस मिशन में काम आने वाले असले के बारे में पूछा तो लिली ने कहा, तमाम असले का इंतज़ाम हो चुका है और वो मेरे कमरे में मौजूद है। सुबह हम ज़रूरत के मुताबिक असला लेकर वहाँ से निकलेंगे। कमांडो इमरान ने पूछा, और तुम्हारी व्हील चेयर का क्या होगा? मुझे यहाँ वो नज़र नहीं आ रही। लिली ने कहा, सुबह एक वैगन आएगी, उसमें व्हील चेयर भी होगी और उसी में बैठकर मैं स्टॉप पर जाऊंगी। रात उन्होंने लिली के फ्लैट पर ही गुजारी। घड़ी के अलार्म ने उन्हें सुबह सुबह जगा दिया। लिली पहले ही उठ गई थी। मुंह हाथ धोकर उन्होंने नाश्ता किया और लिली उन्हें अपने बेडरूम में ले गई। पलंग के नीचे से उसने एक सूटकेस निकाला और उसमें से 3 स्टेन गनें, उनके मैगज़ीन और दर्जनों किस्म के दस्ती बम रखे हुए थे। लिली ने 3 दस्ती बम इमरान और जबरान को दे दिए। कहने लगी, ये दस्ती बम सिर्फ उसी सूरत में कृष्णचारी की गाड़ी पर फेंके जाएंगे अगर वो मेरी फायरिंग से ज़िंदा बच गया।